डिस्कसिंग द कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम विच कंट्रोल द इंजन टेम्परेचर इज नोन एज कूलिंग सिस्टम। इसको हम कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। एंड व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ ए कूलिंग सिस्टम? द नेसेसिटी ऑफ ए कूलिंग सिस्टम इज ड्यू टू द हायर बर्निंग गैसेस टेम्परेचर। जो भी पर्टिकुलर गैसेज हैं उनका जो अगर बर्निंग टेम्परेचर होता है, इफ़ इट इज़ हायर, तो ड्यू टू हायर बर्निंग टेम्परेचर ऑफ द गैसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर रीचेस अप टू 1500 to 2000 degree centigrade, due to which the material of the parts may melt because their melting temperature is below the burning temperature of the gases. So due to which the problem may occur of the failure of the parts within the cylinder piston arrangements, and to avoid this one we require cooling. Second point we discuss, due to very high temperature the film of the lubricating oil will get oxidized. lubricating oil की जो गैस है यानी lubricating oil की जो film है that is get oxidized, and that will produce the carbon deposits on the surface of the moving parts, and that may result in the seizing problem of the piston. And next one is due to overheating, and due to the large temperature differences may lead to a distortion of the engine component. इंजन कंपोनेंट के अंदर डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू द सेटअप ऑफ द थर्मल स्ट्रेसेस, and that make it necessary for the temperature variation to be kept to a minimum. And next one is higher temperature also lower the efficiency of the engines. Next is requirement of efficient cooling system. What are the requirement of a efficient cooling system? यानी कि जो भी हमारा एक efficient cooling system होता है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? The two main requirement of a efficient cooling system are, one is it must be capable of removing only 30% of the heat generated in the combustion chamber. Too much removal of heat lower the thermal efficiency of the engines. Yani why we required the cooling within a particular given engines? Because यानी रिक्वायरमेंट एफिशिएंट कूलिंग की क्यों होती है? जो भी पर्टिकुलर कूलिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो एटलीस्ट इस तरीके से हो कि जो भी पर्टिकुलर कंबशन चैम्बर के अंदर हीट जनरेट हो रही है उसकी 30% हीट को इट कैन एब्जॉर्ब और इट विल रिमूव, वो उसको क्या कर सके? रिमूव कर सके। नेक्स्ट वन इज इट शुड रिमूव हीट at a fast rate, and the capacity of the fluid that we are using in the cooling system should be such that it will absorb the heat fastly and dissipate that heat to the environment fastly. ठीक है, तो जिससे क्या है कि जो भी आपकी हीट रिमूवल रेट है वो फास्ट रहे। इट शुड रिमूव हीट एट ए फास्ट रेट व्हेन द इंजन इज हॉट, जब आपका इंजन क्या हो? हॉट हो। ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द इंजन्स, इंजन की स्टार्टिंग के दौरान द कूलिंग शुड बी वेरी स्लो, कूलिंग बहुत स्लो होनी चाहिए, सो दैट द डिफरेंट वर्किंग पार्ट्स रीच ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम बात करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर स्टार्टिंग है, जब इंजन हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, तो जो भी कूलिंग होती है कूलिंग शुड बी वेरी स्लो, सो दैट जो भी पर्टिकुलर पार्ट है वर्किंग पार्ट है वो अपने डिजायर्ड जो उनका टेम्परेचर उनको रिक्वायर्ड है वर्किंग के लिए वहाँ तक वो पहुँच सकें इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ अंदर। तो ये हमारी क्या होती है? दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट कूलिंग। तो फर्स्ट वन कि जो भी पर्टिकुलर कूलिंग सिस्टम है वो अराउंड जो भी हीट जनरेट हो रही है सिस्टम के अंदर उसकी 30% हीट को
वो फास्टली क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कि जो भी उसकी रेट ऑफ कूलिंग है दैट शुड बी ऑल्सो फास्ट। इफ इट विल बी फास्ट सो दैट कि पर्टिकुलर इंजन टाइमली एक पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड वर्किंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाए। बट स्टार्टिंग में कूलिंग स्लो होनी चाहिए, जिससे कि जो बाकी कुछ पार्ट्स हैं जिनका वर्किंग टेम्परेचर हाई होता है वो उसको अटेन कर लें, और उसके बाद कूलिंग आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाए जैसे जैसे आपका वर्किंग चल रहा है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम are two types as we are seeing. One is air cooling system and another one is water cooling system. There are generally two types of cooling system that we utilize in the internal combustion engine. जो internal combustion engine है उसके अंदर हम दो टाइप के कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। वन इज एयर कूलिंग सिस्टम। जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है, इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम द हीट विच इज कंडक्टेड टू द आउटर पार्ट ऑफ द इंजन्स इज रेडिएटेड एंड कंडक्टेड अवे बाय द स्टीम ऑफ एयर। एयर कूलिंग सिस्टम के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड वी यूटिलाइज दैट इज एयर। एज द नेम सजेस्ट एयर कूलिंग सिस्टम। तो जो सब्सटेंस आपकी हीट को सिस्टम के अंदर से एब्जॉर्ब करके बाहर डिसिपिएट करेगा वो वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, इसमें एयर होता है। तो एयर बेसिकली क्या करती है, जो भी आउटर पार्ट है इंजन के वहाँ से क्या करेगी, जो भी पर्टिकुलर हीट है उसको रेडिएट करेगी और कंडक्ट करेगी बाय द स्ट्रीम ऑफ एयर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एयर कहाँ से हमें मिलती है, एयर वी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इन ऑर्डर टू हैव एफिशिएंट कूलिंग बाय मीन्स ऑफ एयर, अगर हमें एयर से एफिशिएंट कूलिंग चाहिए विद इन द पर्टिकुलर गिवन सिस्टम देन वी कैन प्रोवाइडिंग द फिन्स अराउंड द सिलेंडर। यानी सिलेंडर का जो पर्टिकुलर एरिया है उसके चारों तरफ हम क्या लगा सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड द फिन्स जस्ट लाइक इट सो दैट वी कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया। जिससे हम क्या करेंगे, जो भी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स है उसका सरफेस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एंड द सिलेंडर हेड इंक्रीजेज द कॉन्टैक्ट एरिया। और जो आपका सिलेंडर का हेड है उसका कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाए, आपका इंक्रीज हो जाए। तो द फिन्स आर मेटालिक रिडजेस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द casting of the cylinder and cylinder head. Fins we have already discussed in the last chapter or in the last in heat transfer. जो भी पर्टिकुलर हीट ट्रांसफ़र आप पढ़े होंगे हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में कि फिन्स क्या होती हैं, एक्सटेंडेड सरफेसेस होती हैं एंड दैट विल इंक्रीज द एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। जितना ज़्यादा एरिया, पतली पतली यहाँ पर स्ट्रिप्स लगी रहती हैं, तो जिससे जो एरिया पहले कांटेक्ट में था एटमॉस्फेयर के में, अभी वो एरिया क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा सो दैट जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें एंड वी कैन गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कूलिंग टू द पर्टिकुलर इंजन सिलेंडर अरेंजमेंट्स। द अमाउंट ऑफ हीट कैरिड ऑफ बाय द एयर कूलिंग डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। इफ़ वी आर डिस्कसिंग एयर कूलिंग सिस्टम, तो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट होगा, क्यू लॉस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट से जो भी हीट आपकी लॉस्ट होगी, वो जो लॉस्ट हीट है, अमाउंट ऑफ हीट है दैट विल लॉस्ट, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। वन इज़ द टोटल एरिया ऑफ द फिन सरफेस, यानी जो फिन सरफेस है उनका टोटल एरिया क्या है, एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज़ द वेलोसिटी एंड अमाउंट ऑफ कूलिंग एयर। नेक्स्ट डिपेंड करेगा किसके ऊपर,
वेलोसिटी और जो भी अमाउंट ऑफ कूलिंग एयर है, कितनी एयर कूल हो पा रही है। और नेक्स्ट डिपेंड करेगा आपका